बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुश आमदीद। 2 रोज़ कबल मैंने एक वीडियो की थी जिसमें बताया था कि जमीयत उलमाए इस्लाम के मौलाना अजमल कादरी ने ये इंकशाफ किया है समा के प्रोग्राम में कि नवाज़ शरीफ ने 1998 में इसराइल वफ़द भिजवाया था, जिसका मकसद इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक और बिज़नेस जो मामलात थे उनके हवाले से पेश रफ्त पर काम करना था। जैसे ही उन्होंने समा के इंटरव्यू में ये बातें बताईं, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो इसहाक डार जो कि इस वक्त लंदन में बैठे हैं, उन्होंने ट्वीट की कि झूठ बोलने वाले हैं उन पर अल्लाह की लानत, नवाज़ शरीफ ने कोई वफ़द इसराइल नहीं भिजवाया। ये नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो है एक नया प्रोपोगंडा किया जा रहा है। अब उसके बाद सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है उस पर डिबेट स्टार्ट हुई, तो फिर मौलाना अजमल कादरी जो कि ट्विटर पर मौजूद हैं, उन्होंने ताज़ा तरीन तस्वीर जो हैं वो जारी की हैं। ये आर्काइव की तस्वीरें हैं। ये 1998 में जो वफ़द गया था ये उसकी तस्वीर हैं और आर्काइव से उन्होंने अभी जारी की हैं, और सोशल मीडिया पर अब इस पर बहस हो रही है कि ये तस्वीर सामने आ गई हैं। तो अब नवाज़ शरीफ के हवाले से वो जो मुस्लिम लीग नून या इसहाक डार की तरफ से कहा जा रहा था कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत, नवाज़ शरीफ ने कोई वफ़द नहीं भेजा था, तो इससे एक बार फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ और उनकी जमात जो है वो फिर से झूठ बोल रही है कि मौलाना अजमल कादरी जो कि ख़ुद गए थे वो ख़ुद कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ने भिजवाया था। और ये 1997 से 99 का जो नवाज़ शरीफ का दूसरा वज़ारत उज़्मा का दौर था, उसमें ये उनके वज़ीर बराए मज़हबी उमूर थे। अब उन्होंने तस्वीर भी पेश कर दी और मुस्लिम लीग नून आगे से डटाई के साथ जो है वो इस तरह की बातें कर रही है। और इससे पहले भी नवाज़ शरीफ तो खैर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो झूठे और सर्टिफाइड जो हैं लायर जो है वो साबित हो चुके हैं, डिसऑनेस्ट साबित हो चुके हैं। तो अब इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो यही बताता है कि ये चीज़ें सामने आने के बावजूद भी उससे इनकारी रहते हैं, उसके बारे में झूठ बोलते रहते हैं, तस्लीम नहीं करते। मरीम नवाज़ एक बहुत बड़ी मिसाल सामने है कि उनके भी झूठ पकड़े गए तो उन्होंने भी यही किया। शहबाज शरीफ भी जो हैं वो बड़ी ढटाई के साथ और बड़ी कंटिन्यूस एक जो उनका पोटेंशल है उसके साथ झूठ बोलते रहे और अभी भी बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ तस्लीम नहीं करते। तो खैर ये अब आवाम के सामने सारी चीज़ें हैं, आवाम इस पे खुद ही डिसाइड करती है कि क्या मुस्लिम लीग नून की बात पर यकीन करना चाहिए, जबकि सबूत सामने आ गए हैं जो कि आर्काइव के सबूत हैं और वेरीफाइड सबूत हैं और ख़ुद उस शख्स ने जारी किए हैं जो कि इजराइल गया था। तो पाकिस्तानी कौम को जो इन्होंने धोखे में रखा, अगर ये वफ़द भिजवाए गए थे तो कम से कम आवाम का इतना तो बनता है कि वो नुमाइंदों को मुंतखब करके असम्बली में भेजते हैं तो वो उनको बताएं तो सही कि ऐसा कुछ किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि आवाम की जो ख्वाहिशात हैं या आवाम की पाकिस्तान की जो सेंटीमेंट्स हैं वो फ़लस्तीन को लेके वो एक असूल पर मबनी हैं। अब देखते हैं कि इस पे क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या सूरत हाल बनती है। और उसके बाद ये जो सियासी जमातें हैं और जो मीडिया है, अब उनकी तरफ से इस पे क्या सवाल जवाब होते हैं कि नहीं। मौलाना फजल रहमान जो कि इस वक्त नवाज़ शरीफ के पार्टनर हैं और हर चीज़ में नवाज़ शरीफ के हामी और उनका बयानिया लेके चल रहे हैं, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे, अभी भी उन्होंने बल्कि मौलाना शरानी जो कि उनकी जमात के थे और उन्होंने थोड़ा सा इख्तलाफ क्या किया, उनको पार्टी से निकाल दिया और साथ ये कहा कि ये तो यहूदियों के एजेंट हैं, क्योंकि मौलाना शरानी ने वो बयान भी दिया था कि इस वक्त जो हालात का तकाजा है कि वो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बातचीत होनी चाहिए और इस पर सोचना चाहिए। तो उसके बाद उन पे भी ये इल्ज़ाम लग गया, लेकिन नवाज़ शरीफ जिसके साथ वो खड़े हैं उसके हवाले से उनका वज़ीर जो है वो भी JUI से है, तस्वीर उसने जारी कर दी हैं और उसके बावजूद खामोशी है। सहाफ़ी जितने भी हैं, सलीम साफ़ी जो कि कुछ दिन पहले इमरान खान को टॉन्ट कर रहे थे, ताने दे रहे थे कि फ़लस्तीन जो है ये भी बेच देगा, इससे पहले इसने कश्मीर बेचा है, तो वो भी माशाल्लाह फ़िलहाल जो हैं इसके हवाले से अपनी ज़ुबान नहीं खोल रहे। और बाकी जितने हमारे मजहबी रहनुमा हैं वो भी इस मामले पर खामोश हैं। अब आवाम खुद फैसला करे कि इस वक्त आवाम के साथ मुनाफ़क़त कौन कर रहा है। इनकी हकीकत जिस तरह से सामने आ रही है उसको देखने के बावजूद बहुत सारे लोग उसको झुटला रहे हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इस तरह से है कि दिन के अंदर ये कहना कि रात हो गई है, तो आवाम को अब खुद सोचना चाहिए कि इनकी बातों पे यकीन करना है या नहीं करना, और इसके हवाले से क्या राय रखनी है कि ये लोग पाकिस्तान की आवाम के साथ और मुल्क के साथ और अपने जो वोटर्स हैं जिनको इज़्ज़त देने की बात करते हैं, तो उनके साथ भी ये अभी झूठ बोल रहे हैं। तो ये किस तरह की ज़्यादती है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।